हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर शुड बी रिकॉर्डेड बिकॉज उसमें अंदर की बात निकल करके आती है। तो आर्य का क्वेश्चन है शिवरात्रि और के विषय में मैं कुछ बताऊं। तो मैं बस शिव जी के विषय में बताता हूँ। सो व्हेन आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब मैं शुरुआत के दिनों में, तो नेचुरली लाइक लाइक एवरीवन आई वाज क्वाइट अटैच्ड टू लॉर्ड शिवा नेचुरली। तो व्हेन वी केम इन इस्कॉन, देखा कि जनरली जितने भी मंदिर होते हैं सब जगह शिव जी का तो मंदिर होता ही है ना, लेकिन इस्कॉन एक ऐसा मंदिर होता है शिव जी का मंदिर नहीं होता है ना। तो ऑल्टर में शिव जी नहीं रहते या कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। ये प्रश्न मेरे मन में तुरंत आया। मैं उज्जैन में पढ़ाई कर रहा था, और उज्जैन तो महाकाल की नगरी है ना। तो ये मन में जिज्ञासा थी। तो जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, तो आने का पैटर्न इस प्रकार से था कि कॉलेज के फर्स्ट डे में, मुझे शायद मैंने बताया था आप लोगों को, कॉलेज के फर्स्ट दिन में अ, हमारे एक हमारे जो लैंड ओनर, जिनके हाउस ओनर जिनके घर पे मैं रहता था रेंट पे, उन्होंने बताया था कि पास में एक सुंदर सा भव्य मंदिर है, वहाँ पे जाना। एक्चुअली मेरे पिताजी के एक फ्रेंड ने कहा था कि उज्जैन में एक बहुत बड़ा सा कृष्ण मंदिर है, बट आई वॉजेंट नोइंग इट इज इस्कॉन और इस तरीके से। तो मैंने अपने हाउस ओनर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे पास में एक बड़ा सा मंदिर है, अपार्ट फ्रॉम महाकाल टेम्पल एक और टेम्पल, एक फेमस टेम्पल है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ में वॉक करते हुए गया। इट वॉज फर्स्ट डे इन माई कॉलेज। और जब जैसे ही मैं गया तो इस्कॉन टेम्पल मैंने देखा। मुझे आज भी ध्यान है वो टेम्पल जाने से पहले, क्योंकि आप कॉलेज से आते हैं आपको भूख लगती है, तो वो चाट की दुकान पे चाट खाई और पाव भाजी खाई, खा पी करके इस्कॉन में गया। जब गया टेम्पल में, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर टेम्पल, और राधा कृष्ण डिटीज। राधा कृष्ण को तो हम जानते हैं, कृष्ण बलराम को जानते हैं। लेफ्ट साइड में गौर नेताई थे, पहली बार इतना कौन ध्यान देता है, कभी ध्यान नहीं दिया। और फिर परिक्रमा करने लगे, जो क्योंकि ये तो आदत है ना, टेम्पल में जाते परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के बाद वहां पे लिखा था पत्राचार से गीता सीखें, मतलब दे विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड यू सेंड देम द आंसर्स बाय लेटर एंड यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। तो मैंने कहा ये बढ़िया है कि नए नए जब आप कॉलेज में आते हैं आपको सर्टिफिकेट्स का बहुत लोभ होता है। तो मैंने भी सोचा कि अच्छा है, इसी बहाने है ना, इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिलेगी मिलेगी, साथ में एक तो सर्टिफिकेट और साथ में मिल जाए। तो मैंने इमीडिएटली अपने आप को रजिस्टर कर लिया। और 200 रुपये का कोर्स था, जिसमें कि एक गीता मिलती है और साथ में कोर्स भी होता है। तो मेरे पास 200 रुपये भी नहीं थे, स्टूडेंट के पास नहीं रहते हैं। तो 100 रुपये मेरे पास थे, 100 रुपये दोस्त से लिए। तुम्हारा कहाँ गया वो सूर्य आदित्य? अच्छा ठीक है, नहीं उसने मेरा पेमेंट कर दिया गीता का। तो मैंने अपने फ्रेंड से 100 रुपये लिए, 100 रुपये मेरे पास, 200 रुपये मैंने हिंदी गीता ली। मुझे नहीं पता था कि हिंदी गीता इज फार मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश गीता। आई वॉजेंट नोइंग कि इंग्लिश इज क्वाइट ईजियर। इसकॉन की हिंदी गीता थोड़ी डिफिकल्ट है समझना, जो भी है। और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। परंतु मैंने जैसे ही गीता ली, तो वहाँ जो डिवोटी बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास 5 मिनट का समय है। मैंने कहा हाँ, समय समय हमारे पास क्या है, हमारा काम क्या है। तो मैंने कहा हाँ। तो और उनके साथ बैठा, और लगभग ये बात होगी शाम के 7 साढ़े 7 बजे की। रात के 10 साढ़े 10 बजे हम लोग बैठे रहे, और इतना मजा आया, मतलब आई वॉज एज इफ आई वॉज लुकिंग फॉर दिस थिंग। मैं जन्म जन्मांतर से मानो इसको खोज रहा था, मुझे नहीं पता था। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा जिंदगी में इतना अच्छा कभी नहीं लगा। क्वेश्चन आंसर मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न और वो आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं अंदर कहाँ से निकल निकल के आ रही थी। एंड आई एम अ गुड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आस्कर जिसको बोलते हैं, क्वेश्चनर। मैं अच्छे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मैं अभी अपनी क्वालिटीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया मैंने। मैं रिसेंटली एक हमारा एक स्टूडेंट है आईटीआर बेस में, उसका फ्रेंड है। तो हम लोग गए थे, कहाँ गए थे अपन, विशाखापट्टनम। हम लोग साउथ इंडिया यात्रा पे गए थे, तो विशाखापट्टनम उसका फ्रेंड, वो लॉ पढ़ रहा है। तो ही केम, तो वो सोचा कि प्रभु जी, मतलब हरे कृष्णा वाले डिवोटी जो होते हैं वो एक ही तरह का पैटर्न होता है ना, उनको आएंगे आपको ज्ञान बांटेंगे। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट मी।
The moment he came, then I started to asking so many questions related to law. 1 घंटा, 2 घंटा, 3, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अच्छा कोई मर्डर करता है तो फिर क्या होता है, वो करता कैसा होता है और पिटीशन कैसे डाली जाती है और ये और वो। एक दिन तो 3 घंटा वो एनलाइनमेंट हो गया कि अरे he wasn't expecting a devotee to ask so many questions related to his profession. The next day again he came and again I indulged in so many I was asking so many questions I was discussing. तो मैंने फिर बाद में पता किया, मैं फिर इसी तरीके से वी हैव डन आवर ओन स्टार्टअप नाउ। तो एक कोई अगर इन्वेस्टर आता है, कोई स्टार्टअप मेंटर आता है, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पूछता हूँ। तो वो मेरे से पूछता है, अरे आप साधु लोग भी इतना इस सब में डीप में जाते हैं? मैंने कहा साधु लोग ही डीप में जाते हैं, बाकी लोग तो कोई डीप में जाना नहीं चाहता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, मैं चाइना में गया तो हम जिस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे थे तो उसमें इतना डीप में वो लोग भी, दे डजंट नो दैट आई एम अ मॉन्क। फिर मैंने उनको अपनी फोटो दिखाया कि देखो मैं जो पहना हूँ अभी, ये मेरा ओरिजिनल ड्रेस नहीं है, मेरा ओरिजिनल ड्रेस ये है। तो आई वाज आस्किंग सो मेनी गुड क्वेश्चंस एंड दैट डिवोटी वाज आंसरिंग मी। तो मुझे लगता है वो 5 मिनट जो उन्होंने कहा वो आज तक चल रहा है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एंड आई हैवंट कंप्लीटेड दैट कोर्स येट। मैंने आज तक सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के नहीं दिया, क्योंकि बुक्स से ज्यादा पर्सन के साथ जब हम डिस्कशन करते हैं तो चीजें एलैबोरेट होती। तो मैं इतने दिन उनके साथ हर दिन जाता था, फिर तो आदत लग गई। कॉलेज खत्म होता था, कभी कभी कॉलेज से बंक करके, सरकारी कॉलेज में क्या ही पढ़ाई होती है, और हम तो बस कभी कभी तो 12-1 बजे निकल जाता था और शाम तक वहीं पे बैठ के क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा एक दोस्त साथ में जाता था, ही इज अ प्रोफेसर एट IIT रुड़की नाउ, and he is initially he was interested in spirituality, but he was connected with some kind of impersonalist। फिर वो मेरे साथ जाने लगे, he also became a devotee। पर जब मुझे ध्यान है कि जब मैं दोपहर में उनको लेके जाता था साथ में, मैं उस फ्रेंड को, तो मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे दीवार से सटक के ऐसे थोड़ा आगे होगा, थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा, और धीरे से फिर वो पूरा लुढ़क जाएगा, क्योंकि he wasn't interested into so many deep philosophy, that means questioning philosophy he was interested, but इतना ज्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं था इनिशियली। एनीवे, तो तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था और मुझे कोई भी क्वेश्चन याद नहीं कि मैंने क्या क्या पूछा। अभी मुझे अगर आप पूछेंगे क्या क्या आपने क्वेश्चन पूछे, मुझे कुछ याद नहीं है ना। तो मैं कल ही एक स्टोरी वहां पे बता रहा था कि मान लीजिए कभी कभी हम लोग कहते हैं कि आप हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता, तो क्या उसका कुछ रेलेवेंस रह गया है? याद नहीं रहा तो भैया आपने पढ़ाई करी, आपको याद नहीं रहा, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे, है ना। लेकिन शास्त्रों के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो देयर इज नो लॉस। इसका क्या एग्जांपल है? तो एक बार की बात है कि एक बच्चा था, उसके पिताजी ने उसको कहा कि ये कोयले का बास्केट है, उसमें जाकर के नदी से पानी भर के लाओ। अब कोयले के बास्केट में क्या होता है, अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो, कोयले के बास्केट में जालियां होती है, कोल 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 फॉसिल फ्यूल कोल। कोयले का जो बास्केट होता है उसमें जालियां लगी रहती है, मतलब उसमें यू कैन नॉट होल्ड वाटर। बैम्बू का बनता है या आयरन का बनता है। तो वो बच्चे को भेजा, बच्चा गया पानी निकालने के लिए, वापस आया पानी सारा गिर गया। तो पिताजी कहा फिर जाके लेके आओ। फिर गया, फिर गिर गया, क्योंकि दैट इज नॉट डिजाइन टू होल्ड वाटर। उसमें वो तो जालियां लगी है ना, जाली समझते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ वायर्ड स्ट्रक्चर। तो बहुत देर हो गया, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया कि अरे मैं जितनी बार जा रहा हूँ आप बोल रहे हो पानी भरने के लिए, उसमें तो पानी नहीं भरेगा ना। तो पिताजी ने कहा कि भले ही पानी नहीं भरेगा, तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, अर्लियर दिस बास्केट वाज ब्लैक एंड डर्टी, नाउ इट इज बिकम क्लीन। Even if you are not able to hold the water, still that has become clean. Similarly, even if we are not able to hold what we have learned in scriptures, but if we are regularly reading scripture, it will make our heart purified. तो मुझे ध्यान नहीं कि मैंने कितने सारे क्वेश्चंस किए, पर एक क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है जो मुझे आज भी ध्यान है कि मैंने उनसे पूछा था कि विद इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा। Because every time that devotee was telling Lord Krishna, Lord Krishna, Lord Krishna, Krishna to Bhagwan Swayam, and he was quoting from Bhagavad Gita, he was quoting from Bhagavatam. So naturally, we were like every, you know what we call, most of the 99.99% Hindus are attached to Lord Shiva. It's very natural. We all are attached to Lord Shiva. तो क्वेश्चन ये उठता था कि अरे आप हर समय कृष्ण 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 क्यों कह रहे हैं? हमें कृष्ण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वेयर इज लॉर्ड शिवा इन द एंटायर पिक्चर? So that was my question.
एंड इट वॉज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बिकॉज मैं आपको ऐसे आज पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप अगर आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि द those who claim themselves to be devotees of Lord Shiva are actually not the devotees of Lord Shiva. They are not devotees of Lord Shiva. Say for example, कौन जाते हैं लॉर्ड शिवा के पास जनरली? पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, कुछ चाहिए, कुछ मांगना हो। इतना ही नहीं, आप देखिए अगर आप स्क्रिप्चर्स में स्टोरीज देखते हैं तो सारे असुर लोग सबसे ज्यादा शिव जी के पास जाते हैं। अच्छा, शिव जी के पास जाने के बाद क्या असुर लोग को जो उनकी उनकी मन चाहे वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो क्या उनका शिव जी के प्रति रेवरेंस कंटिन्यू रहता है? भस्मासुर इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल। रावण का भी एक्चुअली क्या होता है कि स्क्रिप्चर्स के एग्जांपल से हमको चीजों को रिलेट करना होता है कि असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति शिव जी के पास जाना पसंद करता है, उनसे मांगना पसंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि शिव जी भोले भाले हैं तो दे देंगे, और किसी के पास जाऊंगा तो मेरी दाल नहीं गलेगी। लेकिन जाने के बाद में शिव जी से मनचाही वस्तु प्राप्त करता है, लेकिन उसका हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता। तो वस्तु प्राप्त होने पर भी फिर उसकी कॉन्शियसनेस तो बहुत ही गलत रही रहती है। और इसलिए जैसे भस्मासुर, रावण ने शिव जी से प्राप्त करी बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शंस प्राप्त किए, लेकिन क्या रावण का हृदय शुद्ध हुआ? लोग आजकल आप यूट्यूब पे देखेंगे इस तरह लोग वो कहते हैं, अरे रावण तो है ना इतना विद्वान ब्राह्मण था। अरे विद्वान ब्राह्मण से नाइजर में भी तो बहुत विद्वान घूमते हैं, बाद में बम बनाएंगे तो क्या फायदा? समझ रहे हैं, विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। बात है कि आपकी कॉन्शियसनेस कितनी प्योर है ना, विवेक कितना सही है। विवेक तो फिर भी एक मेटेरियल टर्म्स में कि आप सही गलत फैसला करते हैं। वेयर हाउ मींस वेयर यू आर डायरेक्टिंग योर डिजायर्स। तो एक्चुअली एजुकेशन मतलब हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन फायदा क्या दूसरे की बीवी को उठाने में लगा हुआ है। वैसे विद्वान ब्राह्मण को क्या करेंगे आप? उसकी उसकी विद्वत्ता कहाँ है? विद्वान की डेफिनेशन चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? मात्रवत परदारेशु, यहां से शुरू होती है। मात्रवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। पंडित व्यक्ति कौन है? जो दूसरे की स्त्री को मां के समान देखे। मात्रवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ट्रवत, जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, उस पर कोई अधिकार न जमाए। और आत्मवत सर्वभूतेषु, भाई अगर मैं मान सम्मान चाहता हूं, मैं सोसाइटी में एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता हूं, मैं अगर कंपैशन चाहता हूं, तो उसी तरीके से मुझे आपके साथ भी व्यवहार करना चाहिए। इसको कहते हैं पंडित। इस प्रकार का जो आचरण करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित। तो ये स्टैंडर्ड, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या रावण पंडित कहलाएगा? क्या थोड़े से स्क्रिप्चर्स याद होने से क्या पंडित कहलाएंगे? तो ये गलत नैरेटिव मतलब अब यूट्यूब है, कोई भी एक्चुअली यूट्यूब में नैरेटिव्स क्यों सेट होते हैं कि आप कुछ अलग बताइए तो आपका मतलब व्यूज बढ़ेंगे। दैट इज द ओनली थिंग। इट्स समथिंग जस्ट टू मोल्ड योर एल्गोरिदम। दैट्स इट। मतलब उसमें कोई दम नहीं है। मतलब बात अभी देखिए, बहुत सारे लोग आजकल सोच रहे हैं कि गीता भागवत के ऊपर और रामायण के ऊपर तो बहुत कथा हो गई, तब लोगों ने कठोपनिषद के ऊपर 9 दिवसीय कथा। कठोपनिषद लोगों ने नाम नहीं सुना, क्यों लगाया? लोग आश्चर्य होने, तो कुछ नया आना, कुछ मार्केट में नया आना चाहिए। इसी तरीके से भगवत गीता इतनी कॉमन हो गई, हर जगह गीता मिल रही, तो अब लोग बोल रहे हैं हमें अष्टावक्र गीता दीजिए। एक अलग ही क्रेज चढ़ा है अष्टावक्र गीता का। अरे भगवत गीता का 2% पार्ट अष्टावक्र गीता में डिस्कस हुआ है। मतलब अष्टावक्र गीता में जो डिस्कस हुआ है वो भगवत गीता का केवल 2% है। साइंस ऑफ सोल, दैट्स इट। जबकि भगवत गीता में तो उससे बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अभी क्रेज क्यों है? गीता कॉमन हो गई है, भगवत गीता बहुत कॉमन हो गई है। तो अब अगर अष्टावक्र गीता पे मैं गया था एक आईएएस ऑफिसर से मिलने से, रेवेन्यू सेक्रेटरी, कुछ दिन पहले। एंड सो लर्नेड, इतने शास्त्र उन्होंने पढ़े हुए हैं। नहीं गए थे हम लोग तो
बोले मैं अभी अष्टावक्र गीता पढ़ रहा हूँ और जनक और अष्टावक्र का संवाद पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और भगवत गीता मैंने ऐसे ऐसे पढ़ी है। और एनीवे मैं टॉपिक से अलग चला गया, तो मैं पॉइंट पे आता हूं। तो लॉर्ड शिवा, हु इज लॉर्ड शिवा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, नंबर वन। नंबर टू, वी नीड टू अंडरस्टैंड हु अप्रोचेस लॉर्ड शिवा इन अ प्योर वे। कभी भी ध्यान रखिए, ऐसा बताया जाता है भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और शिव जी की कृपा, दो प्रकार की कृपा होती है। एक होती है निष्कपट कृपा, मर्सी विदाउट चीटिंग। एक होती है सकपट कृपा, मर्सी विद चीटिंग। ये क्या अर्थ हुआ? जैसे मान लीजिए आर्य है और सुमित है, ठीक है, और मेरे पास मैंने अपने अलमारी में स्टॉक करके रखा है, सपोज करो छेना पोड़ा, रसमलाई, है ना, काजू कतली, ठीक है, ये मैंने अलमारी में रखा है। और अपने सामने रखा है मैंने वो चिरौंजी, है, चिरौंजी नहीं जानते, शुगर कैंडीज, ठीक है, शुगर कैंडी, या वो गुलगुला, उड़ीसा में बनता है ना आटे का गुलगुला, मीठा होता है ना, इस थर्ड क्लास स्वीट्स। अलमारी में क्या रखा है मैंने? अलमारी में मैंने, है ना, विभिन्न प्रकार के अच्छी अच्छी स्वीट रखी है, सामने मैंने थर्ड क्लास स्वीट रखी है, ठीक है। तो आर्य आया मेरे पास, मैं कहा आर्य यार तुम कितने अच्छे हो, है ना, तुम कितना अच्छा प्रचार करो ना, इधर से बच्चों को लेकर के आते हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुम्हारे लिए मेरे पास स्वीट है। और मैंने आपको गुलगुला पकड़ा दिया। आप बोले वाह प्रभु जी कितने अच्छे, प्रभु जी ने मेरे पर कितनी कृपा करी, मुझे गुलगुला दिया। लेकिन मैं धीरे से सुमित को लेकर गया, अंदर उसको छेना फोड़ा खिलाया। अच्छा, कौन सी कृपा सकपट कृपा है, कौन सी कृपा निष्कपट कृपा है ना? मर्सी विद चीटिंग एंड मर्सी विदाउट चीटिंग। मर्सी विद चीटिंग क्या है कि मेरे पास अच्छी चीज है देने के लिए, पर मैंने आपको धोखे में रखा, मैंने आपको सस्ते में निपटा दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड मर्सी विद चीटिंग। और मर्सी विदाउट चीटिंग मीन्स मैंने आपको ओरिजिनल चीज दी। सो पीपल गो टू लॉर्ड शिवा फॉर मेटेरियल बेनेडिक्शन। सो लॉर्ड शिवा कहते ले लो ले लो, लेके जाओ, धनम देही जन्म देही, वैलेंटाइंस डे रूपवती भार्याम देही, ले लो ले लो। तो शिव जी कहते ले जाओ। लेकिन ये सब क्या है, शिवजी वॉन्ट्स टू गिव दीज थिंग्स सो दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब लॉर्ड शिवा। तो असुर लोग को भगवान शिव क्या देते हैं? सकपट कृपा देते हैं। कृपा करते हैं लेकिन केवल मेटेरियल वस्तुएं देकर के छोड़ देते हैं। मेटेरियल वस्तु प्राप्त करने से क्या होता है जानते हैं? व्यक्ति का हृदय पॉल्यूट होता है, कंटेमिनेट होता है, शुद्ध नहीं होता है, प्राइड बढ़ता है। भाई आपको अगर कोई मेटेरियल अच्छी वस्तु मिल गई, मेटेरियली, आपको प्राइड आएगा, आपको ईगो आएगा, आपको फियर आएगा, कोई छीन नहीं ले। अगर आपसे ज्यादा किसी के ऊपर शिव जी ने कृपा कर दी, आपको एनवी आएगी। मेटेरियल वस्तु प्राप्त करने के ये सब डिसएडवांटेज हैं कि योर हार्ट बिकम्स मोर एंड मोर कंटेमिनेटेड। लेकिन शिव जी के पास वास्तविक स्पिरिचुअल वस्तु भी कुछ है, दैट इज प्योर डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। वो सबको नहीं देते वो, क्योंकि वो जिसको देते हैं उसका हार्ट प्योर होता है, वो है अंदर की वस्तु, वास्तविक वस्तु। तो असुर जाते हैं क्या मोटिवेशन लेकर के? असुर जाते हैं क्या मोटिवेशन लेकर के? यू गिव मी मेटेरियल बेनेडिक्शन। शिव जी कहते हैं ले लो। बट डिवोटीज भी जाते हैं लॉर्ड शिवा के पास, दैट यू ब्लेस मी विद योर रियल मर्सी, एंड दैट इज प्योर डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो अब बताइए कौन वास्तविक भक्त है शिव जी का? कौन एक्चुअली भक्त है? जो शिव जी के पास जाके केवल मेटेरियल वस्तुएं मांग रहा है वो? ये शिव जी कह रहा है आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट material things that you can offer to me, but I want the real substance, that is pure devotion to the supreme lord, naturally. तो बताइए who is the real devotee?
अब क्या होता है, इसके ऊपर लोग डिबेट करते हैं, इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि वैष्णवाज, आजकल वैष्णवा तो डायरेक्ट नहीं बोलते, आजकल बोलते इस्कॉन वाले शिव जी को नहीं मानते, है ना, हरे कृष्ण, इस्कॉन वाले शिव जी को नहीं मानते। पर ऐसा नहीं है, हम शिव जी को मानते हैं, पर हम जानते हैं कि शिव जी से हमें क्या मांगना है और शिव जी को हमें कैसे प्रेस करना है। We should ask Shivji, Lord Shiva, for the greatest benediction, that is called pure devotion. That is one thing. Second thing, एक बहुत common concept है कि हरि हर अभेद, कि लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु आर वन। ये जो वन का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट। हाउ दे आर वन? दे हैव देयर डिफरेंट रोल्स ऑल टुगेदर। हाउ दे आर वन? भाई लॉर्ड विष्णु का रोल है, हिज रोल इज टू मेंटेन, हाँ, to preserve, and Lord Shiva has a role to destroy. How it is same? It is not same. Then Lord Vishnu takes care of the spiritual empire, Lord Shiva takes care of the material empire. He takes care of the spiritual reality, spiritual creation, he takes care of the material creation. So in what sense they are one? Sometimes इसमें एक संस्कृत का श्लोक, हम लोग जब मैं पहली बार जिंदगी में पहली बार इस्कॉन में मंगल आरती गया था उज्जैन में, तो मुझे बताया गया था कि आप दिन भर की आरती देखते रहो, मंगल आरती का एक अलग ऑरा होता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। मैंने कहा कितने बजे मंगल आरती होती है? मेरा एक्सपेक्टेशन होती होगी 8:30 होती होगी, आ जाएंगे। बोले नहीं, सुबह 4:30 होती है। तो अब कॉलेज स्टूडेंट के लिए सुबह 4:30 तक जागना ईजी है, इट्स ईजी, लेकिन 4:30 मतलब 4 बजे 3 बजे उठ करके जाना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, हमारे जितने रूममेट्स थे और मेरे आसपास के रूम में, हमें प्लान बनाया कि हम लोग टेंपल जाएंगे। तो भैया बोला कितने बजे जाना है? मैंने कहा सुबह की आरती में जाएंगे। और सुबह की आरती कितने बजे है? बोले 4:30। 4:30 कैसे जाना है? अभी क्वेश्चन ये, सबने एक मत पे हम तो थे कि हम रात को सोएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि इट इज फार मोर इजियर देन गेटिंग अप। तो हमने कहा ठीक है, तो रात भर हमने फिर जागरण किया, है? जो करते हैं कॉलेज में जिस तरीके से, और 2-2:30 बजे सब लोग नहाने धोने घुसने शुरू किए, और फिर हम सब चल करके इस्कॉन टेम्पल गए। इट वॉज द फर्स्ट मंगल आरती दैट आई अटेंडेड इन माई एंटायर लाइफ। तो गए, मंगल आरती से पहले हम लोग पहुंच गए, शंख बजा। ऑफ कोर्स ये मतलब इस्कॉन में जब आप देखते हैं ना कि 3 ऑल्टर में एक साथ शंख बजा रहे हैं, और उसका एक अलग ही मजा होता है। मतलब ऐसे कहाँ देखा हमने। जनरली टेम्पल्स में इतना स्ट्रक्चर और पहले बात तो साफ सफाई नहीं रहती मंदिरों में। फिर उसके बाद जनरली स्पीकिंग इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स दे डू नॉट मेंटेन सफिशिएंट क्लीनलीनेस। फिर उसके बाद में द वे दे डू आरती, भाई 3 लोग एक साइड में खड़े होकर शंख बजा रहे हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि वो बिल्कुल, आपने कभी देखा होगा महाकाल की आरती कभी अगर देखी हो, या राम मंदिर की आरती देखी हो, तो राम जी के सामने खड़े हो जाएंगे बिल्कुल वो, और फिर वो ऐसे करके ऐसे दिया घुमाएंगे पूरा, ऐसे करके। कभी ऑब्जर्व किया आपने? जो ऑडियंस है कभी ऐसे करके देख रही है, कभी ऐसे करके देख रही है, कभी ऐसे करके देख रही है, क्योंकि पुजारी तो राम जी के सामने ही खड़ा हो गया। जनरली आप देखिए किसी भी मंदिर में, महाकाल में आरती देखिए, तो महाकाल में केवल पुजारी के पिछवाड़े को आप देख सकते हैं। आप आप महाकाल को नहीं देख सकते ही। और उसमें भी कोई मेरे से हेल्दी हेल्दी आ जाए तो धोती बाल करके और बनियान डाल करके और ऐसे कस करके और वो ऐसे आरती घुमा रहा है, तो आप साइड होकर के देखते रहो। यू कैन नॉट सी द डीटी। लेकिन बट इन इस्कॉन वर्ड मैंने जब पहली बार जिंदगी में देखा कि बड़े डिसिप्लिन के साथ में साइड में खड़े होकर एक साथ शंख बजाया, फिर ऑल्टर में आरती इस तरह कर रहा है कि आप भगवान को देख सको। भाई इट्स अ यूनिक थिंग टू सी। तो हमने मंगल आरती अटेंड करी, है ना। तो मंगल आरती करने के बाद में हम लोग पूरा जो अटेंड मंगल आरती समटाइम्स उसी, हम लोग मंगल आरती करते हैं, फिर नरसिंह आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, देन वी रिसाइट दिस 10 नेम ऑफेंसेस एवरी डे। जो आप पीछे कभी अगर उसको पढ़े हो, 10 नाम अपराध जप करने के साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि हम ये 10 अपराध ना करें, तब जप की पावर मैनिफेस्ट होती है। अगर हम
जप कर रहे हैं लेकिन साथ में अपराध भी कर रहे हैं, तो जब पावर मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो ये हर दिन पढ़ा जाता है। तो पहली बार उन्होंने संस्कृत में पढ़ा, फिर उसको हिंदी में पढ़ा। तो संस्कृत में पढ़ा, उसके बाद हिंदी में जब उन्होंने पढ़ा तो हिंदी में बोलते हैं भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। इंग्लिश में बोलते हैं टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर प्रोपोगेटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। फिर दूसरा है नाम अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। To consider the names of demigods Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu। जब पहली बार ये सुना शिव ब्रह्मा आदि देव के भगवान नहीं है, क्वेश्चन नहीं उठेगा। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना अपराध है। क्या बोल रही है? मतलब अंदर से आपका जो खून खौलता है। मैंने कहा मैं बहुत समय तक मैंने कहा इस्कॉन में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस्कॉन में सब कुछ बढ़िया है। केवल दो चीजें मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये लोग गौर निताई को कृष्ण का अवतार क्यों बोलते हैं। हमने तो बचपन से कभी नहीं सुना, ओडिशा में तो फिर भी आपने सुना होगा, बचपन से हमने कभी नहीं सुना कि गौर निताई नाम का भी कोई कृष्ण भाई। हमने 24 अवतार सुने हैं, 10 अवतार सुने हैं, उसमें तो गौर निताई नहीं आते। हमें नहीं पता था भागवतम की फिलॉसफी की असंख्य अवतार होते हैं और 6 प्रकार के अवतार होते हैं, है ना। पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, लीला अवतार और शक्त्यावेश अवतार, गुण अवतार। हमने अभी ये इतना साइंस किसने कभी नहीं पढ़ा। ये तो पहली बार हमने कहा इस्कॉन वाले अपनी फिलॉसफी बना के बैठेंगे, क्या चक्कर क्या है कि गौर निताई भगवान के अवतार है, तो ठीक है। और शिव जी देवता है, ये चीज हमको कभी डाइजेस्ट ही नहीं हुई, ये क्या बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब संस्कृत जो उन्होंने कोट किया तो मैंने कहा अच्छा संस्कृत भाई, पद्म पुराण तो मुझे ध्यान है उज्जैन में एक बार मेला लगा था, तो ग्रंथ मेला जिसमें सभी शास्त्र आते थे। तो मैंने कहा अच्छा पद्म पुराण, में नेट से निकाल करके पद्म पुराण में, अब आप ग्रंथ मेले में जाए पद्म पुराण खोले, वो सेक्शन ही आपको ना मिले जिसमें वो कोट किया है। कई बार आप ऐसे देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, फलाने उपनिषद में लिखा है, वो उपनिषद खोजने से चलो आपको मिले नहीं। तो बिफोर एक्सेप्टिंग समथिंग एन इंटेलेक्चुअल पर्सन हैज टू एक्चुअली गो डीप एंड डीप एंड डीप। ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। मैंने कहा सब कुछ इसको में बढ़िया बताते हैं, ये दो चीजें मुझे आज तक समझ नहीं आई भाई क्यों आप। और जो संस्कृत बोल रही है शिवस्य श्री विष्णुर या इहा गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सा खलु हरिनाम हिता करहा। इस श्लोक का अगर आप शब्दार्थ बिल्कुल सही से पकड़े हैं तो इसका अर्थ निकलता है शिवस्य श्री विष्णुर यह इहा गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत। शिवजी और विष्णु के गुण नाम आदि, नाम रूप गुण आदि, सकलम सब कुछ, धिया, धिया मतलब आपका बुद्धि, धी मतलब इंटेलिजेंस, धिया मतलब कॉन्सेप्शन, धिया भिन्नम पश्चेत, अगर आप भिन्न देखते हैं सा खलु हरिनाम हिता करा, आप निश्चित रूप से हरिनाम में अपराध कर रहे हैं। संस्कृत क्या बोल रही है कि आप भिन्न देखते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है, तो सेम देखते तो अपराध कर रहे। तो भाई यार ये तो सरासर मतलब इससे बड़ी चीटिंग क्या हो सकती है कि आप संस्कृत एक बात बोल रही है और आपका अनुवाद पूरा विपरीत दिशा में जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आया कि जो स्वामी जी 700 श्लोक का अनुवाद संस्कृत में ठीक ठीक कर सकते हैं, संस्कृत से अंग्रेजी में ठीक ठीक कर सकते हैं, गीता के 18,000 श्लोक का अनुवाद ठीक ठीक कर सकते हैं, पद्म पुराण के श्लोक को क्यों उन्होंने गलत कर दिया। अगर कोई भी सामान्य संस्कृत का ज्ञान भी रखेगा वो यही ट्रांसलेशन निकालेगा। शिवस्य आप भी समझ सकते हैं ना, आप उसको संधि विच्छेद आप उसको तोड़ लीजिए, अन्वय कर लीजिए। शिवस्य श्री विष्णुर्या, शिव जी एंड विष्णु जी, है ना। शिवस्य श्री विष्णुर्या यह गुण नाम आदि सकलम, इनके जो गुण नाम आदि हैं, धिया भिन्नम पश्चेत, जो भिन्न देखता है, धिया भिन्नम पश्चेत, वो निश्चित रूप से शिवस्य श्री विष्णुर्या यह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सा खलु हरिनाम अहिता करा, वो निश्चित रूप से
हरिनाम के प्रति अहित कर रहा है, मतलब अपराध कर रहा है। ये तो क्लियर लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन ऐसा क्यों? कई साल मुझे लग गए इस चीज को। अच्छा, कभी भी आप ध्यान दीजिए, मुझे इस्कॉन में सब कुछ अच्छा लगता था। अच्छा क्यों लगता था? आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय देयर सिंसियरिटी। कि भाई अमोघ लीलापुर से किसी ने पूछा कि इस्कॉन विदेश में पैसा भेजता है। बोले अगर विदेश में पैसा भेजना है तो हम कृष्ण को क्यों बिठाएंगे, साईं बाबा बिठाएंगे, ज्यादा पैसा आएगा। और मंगल आरती सुबह 4:30 बजे क्यों करेंगे? उसमें कौन आता है? हमारे मंगल आरती में सुबह 2 आदमी नहीं दिखाई देते, 2 ही ब्रह्मचारी हम लोग होते हैं, 2 या 3 जितने होते हैं उतने ही होते हैं, कोई भी नहीं होता। अगर हमें विदेशी पैसा भेजना है तो मंगल आरती सुबह 7 बजे करेंगे, कुछ तो भीड़ आएगी ना। 4 बजे करने का मतलब क्या है भाई? इफ योर गोल इज टू सेंड मनी, तो देन व्हाई टू डू मंगल आरती एट 4 AM? तो मैं देखा दीज पीपल आर सिंसियर, ये सुबह करते हैं, मतलब करते हैं। और आइडियली टेम्पल्स में सुबह 4 बजे भीड़ होती है। मैंने उस दिन मायापुर के आपको भेजा, देखा ना आप लोगों ने, भीड़ देखी ना? ये सुबह 4 बजे की भीड़ है। वीडियो भेजी थी ना? अच्छा, आपको नहीं भेजी थी? अच्छा, याद नहीं है आपको, भेजी थी, मिली थी यार। मतलब ये सुबह 4 बजे लोग पागल हो रहे हैं कि मतलब इतने लोग जाकर कुछ तो कर रहे हैं ना। क्योंकि देखो अभी 4 बजे उठना हमारे लिए, हाँ मतलब ठीक है, मतलब 4 बजे उठना है, नहीं अभी 4 बजे उठना तो अलग, ठीक है अब तो उठ रहे हैं इतने साल से। लेकिन कॉलेज समय में अगर कोई देखते कोई 4 बजे उठा है तो उसकी प्रति हमारा हृदय में सम्मान कई गुना बढ़ जाता है कि भैया ये उस व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, मतलब ये हमारे जैसा तो नहीं है, मतलब कुछ तो अलग है। सुबह 4 बजे उठ रहा है, मतलब इट्स अ बिग डील। तो तो द पॉइंट इज, तो ये मुझे, तो मैं क्या करता था, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कभी केवल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से हम कॉन्सेप्ट्स को धारण नहीं कर सकते। क्या घर से फोन आ रहा है क्या बार बार? क्यों परेशान हो? अच्छा, तो आनंद भैया का तो नहीं कह सकता, पापा का तो उठाना ही चाहिए फिर, नहीं तो हाँ, नहीं तो फिर पकड़े जाओगे। तो कभी कभी हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से हम चीजें नहीं समझ सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेयर करना चाहिए। मैं एक चीज तो मैं कन्विंस हो गया था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि शास्त्र खुल्लम बोल रहे हैं। वो तो कोई भी भागवतम उठा के देख लो, भले वो प्रभुपाद जी की कमेंट्री नहीं भी हो, आप मार्केट से भी उठा के लाओ, इतने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से में तो सर्वविदित, ये तो फैक्ट है। ये तो मैं एक बार में कन्विंस हो गया कि कृष्ण भगवान है, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। तो मैं इतनी प्रार्थना करता हूं भगवान, मुझे ये भरोसा है कि आप भगवान है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये जो प्रभु जी लोग जिनसे मुझे गाइडेंस मिलता है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इस क्योंकि आई हैव सीन देयर सिंसियरिटी, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है, ये मैं कभी कन्विक्शन में नहीं पहुंच रहा था। ना आई यूज्ड टू प्रे कृष्णा काइंडली हेल्प मी सो दैट आई मे अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू रिजेक्ट दिस पीपल। मुझे ऐसा नहीं है कि सी इवन इफ आई विल रिजेक्ट यू, वेयर आई विल गो? डू आई हैव एनी अदर क्लब where I'll get like-minded people, those who are inclined towards spirituality? If not ISKCON, then what? मेरा मेरा मन में भय था, भय नहीं बोलेंगे, एक जेन्युइन क्वेश्चन था, इफ नॉट ISKCON देन व्हाट? कहा जाओगे? आज भी अगर किसी व्यक्ति को, अब आप बोलो कि ट्रेडिशनल टेम्पल है, वो तिरुपति बालाजी है, हम वहां जाते हैं, तो भैया साल में एक बार जाते हो, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे लाइन में लगने के बाद 5 सेकंड का दर्शन पाते हो। You cannot just go every day and you cannot just explore spirituality. आज की डेट में भी गीता भागवत के ऊपर चर्चा करने वाले कितने लोग अवेलेबल हैं? जब मैं जब इंटरफेथ डायलॉग्स में जाता हूं, विशेष रूप से जब अलग अलग संस्था के लोग वहां पे आते हैं, they are simply mesmerized by the content that our devotees present because they don't have anything spiritual discussion. वो संस्था स्पिरिचुअल है, सब कुछ है, पर इतना इधर शास्त्र से कोट करना, इधर कोट करना, इधर कोट करना। अभी हमारे एक ग्रुप है, हमारे 3-4 बच्चे हैं, they are involved with ISKCON India Scholar Board. The way they present शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, 18 पुराण, 108 उपनिषद,
यू जस्ट पॉइंट आउट समथिंग, कोई एक चीज आप पॉइंट आउट करो, अलग अलग प्रकार से वो थड़ाखट निकाल देंगे। मतलब आई डोंट नो, इट्स गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस दे है। तो मैं भी उनको क्या करवा रहा हूँ, रूपेश्वर दामोदर एंड टीम, मैं अभी बुक्स लिखवा रहा हूँ उनसे कि यू जस्ट ब्रिंग आउट द सिद्धांत विच इज अगेंस्ट द भक्ति, अगेंस्ट द वैदिक कल्चर, अगेंस्ट द सिस्टमेटिक वे विच हैज बीन प्रेजेंट इन शास्त्र, जो भी नहीं चलते। जैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं आत्मा नहीं होती है या पुनर्जन्म नहीं होता है ना। तो मैं उनसे बोला लिखो उनके ऊपर एक पूरी किताब लिखो। सो ही हैज कंप्लीटेड। तो एंड उसके बाद फिर देन मोनेटाइजिंग, मैंने कहा हम हाथ मिला लेते हैं, आप लोग को रॉयल्टी मिलेगी, हम लोग छपाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड विल टेक द प्रॉफिट। सो यू डू ब्राह्मणास वर्क, विल डू वैश्यास वर्क। So they have completed book on Acharya Prashant, they have completed book on Brahma Kumaris, they have completed their Siddhanta, not personally attacking on anyone, they're simply attacking the Siddhanta that they are presenting. आचार्य प्रशांत के फॉलोवर्स कभी कभी कॉल करते हैं क्योंकि मतलब कभी इन्होंने ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किया होगा। तो हमारे बच्चों को जब फोन लगाते हैं तो उनके वॉलंटियर जब फोन लगाते हैं तो ये लोग डिस्कशन करते हैं, तो उनका एक ही आंसर होता है, हमें नहीं पता, हमको तो आचार्य जी ने ऐसे ही बताया है, हमने गीता नहीं पढ़ी है पर हमें आचार्य जी ने इतना ही बताया है। अगर आप मुझे 2 क्वेश्चन पूछो, बोले हमसे मत बात करिए, हमारे सीनियर से बात कर लीजिए। जबकि यू विल फाइंड इन अवर ऑर्गेनाइजेशन आदमी खुद ही आगे लड़ने को तैयार था, भैया क्या बोल रहे हैं, सीनियर तक तो बात ही पहुंचती नहीं है, सीनियर से पहले ही आपको खत्म कर देते हैं। क्योंकि आप 6 महीना अगर क्लास ढंग से अटेंड कर लिए और 12-15 श्लोक रट्टा मार लिया, आप तो महापंडित हो गए। दिस इज प्रभुपाद्स ग्रेट ब्लेसिंग। तो मुझे लगता था कि अगर मैं इस्कॉन में नहीं तो कहां जाऊंगा। आज भी बताइए ना कहां पे जाकर के भगवत गीता भागवतम की चर्चा करने का अवसर है, कौन सा क्लब में ज्वाइन करूंगा। तो आई हैड नो ऑप्शन। बाय दैट टाइम आई वाज एसोसिएटिंग विद इस्कॉन। इनिशियली आप कॉलेज में जाते हैं तो आप सब एक्सप्लोर करते, तो मैं विश्व हिंदू परिषद भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, आरएसएस, वो क्या एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने भी गया। परंतु मैंने देखा देर ऑल ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ दे डू नॉट डिस्कस फिलॉसफी, दे डू नॉट डिस्कस बुक्स। तो मैं कृष्ण से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे सब कुछ इनका अच्छा लगता है, द वे दे प्रेजेंट, द वे दे कोट, the way they offer their obeisances to the Lord, the way they chant, everything was perfect. तो अब मेरे मन में क्वेश्चन उठता था क्या, लेकिन ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो कृष्ण काइंडली हेल्प मी। तो मेरा कहना यह है कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज आर नॉट सफिशिएंट टू डाइजेस्ट द स्पिरिचुअल सब्सटेंस मैटर, वी हैव टू रिलाई अपॉन प्रेयर्स। एंड ग्रेजुअली दोनों चीज का निवारण मुझे मिला, लॉर्ड शिवा वाली पोजीशन चीज का निवारण भी मुझे मिला जो मेरे मन में डाउट था, और चैतन्य महाप्रभु से संबंधित विषय वस्तु। एक बार मैंने अपने काउंसलर से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के विषय में तो हम कहीं पे भी समझ नहीं आता है, और केवल इस्कॉन की किताबों में हम देखते हैं उनको भगवान बोला, बाहर में तो कभी नहीं बोला गया है। तो मेरे काउंसलर ने मुझे एक आंसर दिया, तो मैं क्या लगता है प्रभुपाद जी हमसे झूठ बोलेंगे। अच्छा, ये आंसर कोई बहुत सॉलिड शास्त्रीय आंसर नहीं है, पर बाय दैट टाइम आई वाज क्वाइट अटैच्ड टू प्रभुपाद कि प्रभुपाद ने इतना रिस्क लिया कि झूठ बोलने के लिए दिया होगा। तो एक मेरा कंसेप्शन आ गया कि हाँ प्रभुपाद झूठ तो नहीं बोलेंगे। एंड द मोमेंट आई रियलाइज इट, द मोमेंट आई एक्सेप्टेड इट, इमीडिएटली आई स्टार्टेड टू फाइंड आउट आंसर्स विद इन द स्क्रिप्चर्स। भागवतम को जब आप स्टडी करेंगे, एकमात्र तर्क सफिशिएंट है चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में एक्सेप्ट करने में। जानते कौन सा? In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, when Krishna's father Nanda Maharaj, so Garg Muni actually Vasudev sent Garg Muni to Gokul कि भाई मेरे बच्चों का नामकरण करिएगा, वो मेरे बच्चे हैं वहां पे रह रहे हैं, आप नामकरण करिए, मैं उनको वहां गोकुल में छोड़ के आया हूं। नंद महाराज को ये नहीं पता है कि ये वसुदेव के बच्चे हैं, कृष्णा वसुदेव का बच्चा है, कि ये कृष्ण के विषय में कृष्ण की आइडेंटिटी नंद को नहीं पता है। नंद को तो यही लगता है कि ये यशोदा का बेटा है। गर्ग मुनि आते हैं, और गर्ग मुनि नंद महाराज के कुलगुरु नहीं है, लेकिन नंद महाराज कहते हैं अरे गर्ग मुनि इतने फेमस पर्सनालिटी ये आए हैं, और गर्ग मुनि इज नोन फॉर हिज एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग, एस्ट्रोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम गर्ग मुनि। तो उन्होंने बोला इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो ही रिक्वेस्टेड गर्ग मुनि, आप
हमारे बच्चों का नामकरण करिए। तो गर्ग मुनि ने कहा कि मैं आपके बच्चों का नामकरण पब्लिकली नहीं करूंगा, हम इनको गौशाला के अंदर करते, किसी को ताकि पता ना चले। गर्ग मुनि को क्या पता था कि अगर मैं नंद के बच्चों का नामकरण करूंगा, लेकिन मैं तो कुलगुरु हूं वसुदेव का, तो हिंट पहुंच जाएगा कि वसुदेव के कुलगुरु ने गोकुल में जाके किसका नामकरण किया, किसका किया। तो इसका मतलब है कि जो देवकी की 8वीं संतान वो कहां पे है, वो गोकुल में। इसलिए सीक्रेटली नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण संस्कार हो रहा है तो गर्ग मुनि वहां पे बता रहे हैं कि आपका ये जो लड़का है ये 4 अलग अलग युगों में 4 अलग अलग कलर्स में आता है। रेड कलर, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर एंड येलो कलर। 4 अलग अलग युगों में 4 अलग अलग वर्णों में आता है। शुक्लो रक्त तथा पीतम इदम इदामी कृष्णदाम गतः। शुक्ल मीन्स व्हाइट, रक्त मीन्स रेड एंड पीत मीन्स येलो एंड अभी एक कृष्ण काले रंग में है। तो इसका मतलब ये काले रंग में आता है। लॉर्ड कृष्णा's डिफरेंट युगा इनकारनेशंस। यज्ञ भगवान का एक अवतार का नाम है यज्ञ, यज्ञ अवतार, यज्ञ पुरुष। He appeared in Treta Yuga and his complexion was red in color. Similarly, Lord appeared as a brahmachari in white complexion in Satyuga, and then he appeared in blackish form in Dwapar Yuga. And then what is left? Golden color, yellow color. It is left. बच गया। अब आप 11th कैंटो में आइए। नव योगेंद्रस, निमि, किंग निमि इज आस्किंग क्वेश्चंस टू नव योगेंद्रस। 9th योगेंद्र से करभाजन ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान के अलग अलग युगों में अलग अलग वर्णों में कौन कौन से अवतार होते हैं, उसका वर्णन करिए। तो उन्होंने सतयुग में बताया शुक्ल वर्ण, त्रेता युग में बताया रक्त वर्ण, द्वापर युग में बताया कृष्ण वर्ण ब्लैकिश, और कलयुग में कलर नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। जो हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलेंगे लेकिन उनका शरीर का कलर कृष्ण जैसा नहीं होगा। अच्छा, कृष्ण जैसा नहीं होगा तो कैसा होगा? काला नहीं होगा तो क्या हो सकता है? ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, मैरून हो सकता है, पर्पल हो सकता है ना? क्योंकि 4 कलर तो 10th कैंटो में पहले डिफाइन कर दिए, तो बचा कौन सा कलर? येलो, गोल्डन। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंग अस्त्र पार्षदम। और अकेले नहीं आएंगे, अपने संगोपंग पार्षदों को लेकर के आएंगे। और उनकी स्तुति करने का तरीका क्या होगा? यज्ञ संकीर्तन ही प्रायजंती सुवेदसा, संकीर्तन यज्ञ। तो ये कितना क्लियरली डिफाइन कर दिए। अगर कोई व्यक्ति कॉन्टेक्चुअली अगर ध्यान से पढ़े 10th कैंटो में गर्ग मुनि का प्रेडिक्शन और 11th कैंटो में करभाजन ऋषि से जो निमि महाराज क्वेश्चन पूछ रहे, अगर आप कनेक्ट कर लें आपको पता चल जाएगा कि कलयुग में जो भगवान का अवतार होता है वो होता है येलोइश कॉम्प्लेक्शन का। रिसेंटली पूरी गजपति महाराज के साथ हमारा मीटिंग था, स्कॉलर बोर्ड का, रथ यात्रा इश्यूज को लेकर के एक डिबेट हुई थी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय प्रोपास ग्रेस, आवर स्कॉलर्स एक्चुअली मतलब मेस्मराइज दी पूरी स्कॉलर्स, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। इनफैक्ट उनके स्कॉलर बोर्ड में एक व्यक्ति आए थे जो कि तिरुपति की संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, रिटायर होकर के आए ही थे, और इनके सामने एक बच्चा बैठा था उसी यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर का स्टूडेंट, और संस्कृत में सर को बोल रहा है कि अब संस्कृत में तो मैं नहीं बोल सकता, वो बोल रहा है कि संस्कृत में बोल रहा है कि सर आप उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो सर तो भैया जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन मिल गया उनको, उनने सारी कृपा इसको दे दी कि भैया हमको हरा दो तुम। एंड गजपति वाज एक्चुअली ऑब्जर्विंग द वे ही वाज एक्सपेक्टिंग, इसको माने अंग्रेजी बोलते होंगे इन लोग, इनको कोई भाषा नहीं आती है। आवर स्कॉलर्स आर सिंपली स्पीकिंग इन संस्कृत and then their scholar, our scholar, they were talking in Sanskrit, and Gajapati was completely mesmerized.
तो सारे स्कॉलर का डिस्कशन होने के बाद में हमारे स्कॉलर्स, गजपति बोला रहे अपने पूरी स्कॉलर्स को कि अरे तुम लोग कुछ आंसर दो ना, कुछ बोल के नहीं रहे, इनके क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि दे केम प्रिपेयर्ड। और ये लोग क्या सोच के आए थे, हाँ इन लोग इस्कॉन वालों को क्या पता होगा। तो बिकॉज दीज पीपल हैव एक्चुअली रिसर्च्ड। तो लास्ट में एक गौड़ीय वैष्णव आए थे जो गजपति महाराज की तरफ से, उन्होंने बोला, उन्होंने अपने तर्क रखे और उन्होंने एक श्लोक कोट किया भागवतम के 7th कैंटो का, जहां पे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की स्तुति करके नरसिंह देव को बोल रहे हैं कि भगवान आप त्रियुगी हैं, आप 3 युगों में आते हैं। त्रियुगी शब्द का मतलब होता है आप 3 युग में आते हैं, मतलब इसका मतलब है कि आप कलयुग में नहीं आते। तो वो स्कॉलर वही खुद बोल रहे हैं, जो गौड़ीय वैष्णव स्कॉलर, कि त्रियुगी का अर्थ होता है कि भगवान का लीला अवतार 3 युगों में होता है, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। सतयुग में भगवान का लीला अवतार हुआ नरसिंह अवतार या वराह अवतार, ये सब लीला अवतार, लीला करने के लिए पूर्व लीला कर रहे हैं। इसी प्रकार से त्रेता में भगवान का लीला अवतार है राम अवतार, परशुराम शक्तवेश अवतार है, लीला अवतार है राम अवतार, और द्वापर का लीला अवतार कृष्ण अवतार है, बलराम जी का अवतार है। लेकिन कलयुग में कोई लीला अवतार नहीं होता, कल की लीला अवतार नहीं है, वो लीला नहीं करने आ रहे। लीला अवतार किसको, जिनकी लीलाओं को गाएंगे, वो तो मार काट करेंगे, क्या लीला गाओगे। he'll simply come and he'll simply destroy। तो Varahadev was also like that, he came for, but his lila was to relish the Veer Rasa. Kalki is not coming to relish Veer Rasa, Kalki is simply coming to annihilate, that's it। Varahadev का पीछे अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो लॉर्ड विष्णु हैड अ डिजायर टू एंजॉय दी शाइवरली रसा, कुछ करना चाहते हैं, भगवान बोर हो गए हैं अभी बैकुंठ में बैठ करके हाथ पर जल, कुछ कुश्ती करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वरा अवतार, इट्स कॉल्ड लीला अवतार, लीला, इसलिए लीला गान करते हैं। कौन सा गाते हैं वराह देव का, कौन सा गाना है, वसती 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 दशन, क्या है, वसती दरन तब लगना, शशिनी कलंक कलेवनी मगना, केशवद्रीता शुकर रूपा। हाँ ये जय जगदीश्वर, तो जरा को लीला अवतार। तो कलयुग में कोई लीला अवतार नहीं भगवान का, तो कलयुग में जो गौर अवतार है वो है युग अवतार। तो वो वहां से कोट करके ही वाज टेलिंग। तो अगर आप सिस्टमेटिकली भागवतम को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ। और इस्कॉन में जब मैं शुरू में आया तब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब देन आई वेंट टू वृंदावन एंड एक्चुअली आई, उससे पहले वृंदावन गए हैं विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी वन टेलिंग अबाउट वृंदावन, बट आफ्टर आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद डिवोटीज, जब हम वृंदावन गए तो वृंदावन सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु एंड हिज फॉलोवर्स वर द वन who has actually discovered वृंदावन। आज जो हम ब्रज देख रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम देख रहे हैं, नहीं तो नहीं तो ब्रज तो पूरा विलुप्त हो गया था। तो देन दिस पर्टिकुलर पार्ट चैतन्य महाप्रभु पार्ट क्लियर, अभी एक और पार्ट बचा था, शिवस्य श्री विष्णुर्या इहा गुण नाम आदि सकलम। ये श्लोक को थोड़ा अगर आप कंटेम्पलेट करें, इसका अर्थ क्या है, शिवस्य शिव विष्णुर्या, जो प्रोपा जी बोलते हैं शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम से स्वतंत्र समझना अपराध है। स्वतंत्र समझना अपराध है मतलब, जैसे मान लीजिए ये जो लाइट है, इज दिस लाइट डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट, यस और नो? ऑल एनर्जीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सन। बोलिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम कैसे बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, पानी ऊपर से नीचे कैसे गिरता है, पानी ऊपर पहुंचता कैसे है, पानी ऊपर से कैसे पहुंचता है, एवेपोरेशन कौन करता है, सन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, सन। नहीं बोले हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनती है, तो पहाड़ में ग्लेशियर कैसे बना,
अरे तो नदी कैसे बनी, ऊपर पहाड़ में पानी पहुंचा कैसे, तो बारिश पहुंची कैसे, बारिश कैसे हुई, इवेपोरेशन से हुई। तो इवेपोरेशन किसने कराया, सूर्य ने कराया। टाइडल वेव्स, फॉसिल फ्यूल्स, एनीवे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं बोलता हूं कि ये लाइट सन से स्वतंत्र है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं, स्वतंत्र है क्या, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ सन्स एनर्जी, are there two sources of energy, what to say of this light, even moonlight is dependent upon sunlight, even moonlight is not independent of sunlight. That is fine, but is it not deriving its energy from sun? That's a long way. Even if it is a long way, sarva karana karanam, even if it is long way, but is it not dependent upon sun? And what to say long way, it is running on electricity, electricity is coming from thermal, and thermal is because of the fossil fuel, and which is there because of the sun. Sun is the original source of energy, and it is deriving, this light is deriving energy from sun, directly or indirectly. So it's not long way, it is not independent of sun, that is what I want to establish. तो शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के स्वतंत्र समझना मतलब कि भगवान का अस्तित्व अलग है और भगवान का कोई कॉम्पिटिटर भी एग्जिस्ट करता है। देयर आर टू पावर हाउसेस, इज इट ट्रू? नो, देयर इज ओनली वन पावर, गॉड इज वन। स्वतंत्र नहीं है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बोला, तुम इतने नालायक हो गए, अपने बाप से ऐसे बात करते हो, कहां से तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आई? तो नालायक लड़का कहता है, जहां से आपके अंदर ताकत आ रही है वही ताकत मेरे अंदर भी आ रही है, वही ही इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑल ताकत। समझ रहे? तो जब हम बोल रहे हैं कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के स्वतंत्र समझना, स्वतंत्र समझना मतलब हम समझ रहे हैं कि शिव ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सत्ता है और भगवान भी एक अपनी एक इंडिपेंडेंट सत्ता है। नहीं, एवरीबडी इज डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड। क्या इसका प्रमाण नहीं है? आप अगर भागवतम सेकंड कैंटो खोल के देखें तो नारद मुनि गए एक दिन अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास, और जाके ग्लोरीफाई करने लगे, माय डियर फादर लॉर्ड ब्रह्मा, यू आर द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ द एंटायर कॉस्मोस, everything is in your control, just like a kid hold walnut in his control. तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बैठो बैठो थोड़ा, तुमने बहुत दिन से क्लास में से स्किप किया है तो हमारा सेशन सुनो। बोले कोई भी मेरे कारनामों को, द वे आई एम डूइंग थिंग्स, द वे आई एम क्रिएटिंग द एंटायर यूनिवर्स, कोई भी देख करके ऐसे ही कंक्लूड करेगा कि आई एम द इंडिपेंडेंट डूअर, but the fact is that I am completely dependent upon the mercy of the Supreme Lord. He is the original creator, I am just the secondary creator. And then Lord Brahma is explaining what to say of secondary creator. He is the one who is giving me all the ingredients for creation. He is the one who is giving me the master plan for creation. He is the one who is giving me the inspiration for creation. He is the one who is removing all the obstacles while I am creating. So who am I? What is my position? But to consider me as an independent doer is a very foolish idea. तो शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम से स्वतंत्र समझना, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना, इज अ फुलिश आइडिया। वो स्वतंत्र, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे दूसरा एग्जांपल आप समझिए कि जैसे एक सीरीज ऑफ लाइट होती है ना, उसमें एक मास्टर बल्ब होता है, तो बाकी सारी लाइटें मास्टर बल्ब पर निर्भर है। मास्टर बल्ब ऐसे से जलेगा तो सारी ऐसे से जलेगी। दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द मास्टर बल्ब। सो ये जब आप अर्थ समझेंगे, इंडिपेंडेंट समझना अपराध है कि इंडिपेंडेंट नहीं समझना अपराध है। कोई अगर समझता है कि नहीं दे आर इंडिपेंडेंट, दिस इज ऑफेंसिव। अगर कोई क्लेम करता है नहीं मेरी जो घर में लाइट लगी है उसको सूरज से कोई लेना देना नहीं है,
आप बोल सकते हैं इस तरीके से, मेरे घर की लाइट को सूरज से कोई लेना नहीं, मेरी घर की लाइट तो रात को जलती है, तो सूरज से क्या मतलब है? अरे बाबा, इज इट नॉट अ फुलिश आइडिया? दैट इज फुलिश आइडिया। तो शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान से स्वतंत्र समझना इज अ फुलिश आइडिया, और समान समझना और बड़ा फुलिश आइडिया। मेरे घर की लाइट, ये तो आप बोल भी सकते हैं कि सूरज से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये रात को जलती है, लेकिन कल आप बोलना शुरू करें मेरे घर की लाइट तो सूरज के समान है, तो ना ही समान है और ना ही स्वतंत्र है। ये इस मीनिंग को डीपली समझने की आवश्यकता है। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि what to say of Lord Shiva, any other entity, everybody is dependent upon Lord, the Supreme Lord. Yes. Yeah, good point. See, अब इतना आप समझ गए कि लॉर्ड शिवा's existence has a direct connection with Lord Krishna's existence. There is no, इतना समझ आ रहा है कि they do not have the independent existence. But if they do not have independent existence, You did not elaborate on I am coming on that point. on the contradictory statement. Yeah, I'm coming. I'm coming. See, if they do not have the independent, आप लोग मैथमेटिक्स में फंक्शंस पढ़ते होंगे ना, फंक्शंस एंड रिलेशंस, तो देन व्हाट इज द फंक्शन एंड रिलेशन, हाउ इट इज एक्टिंग, तो देन दिस वाज द क्वेश्चन। ये ऐसा प्रश्न है कि हजारों हजारों सालों से शास्त्रों में इट्स अ टॉपसी टर्वी, मतलब क्लैरिटी नहीं थी। बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वी गॉट अ बुक कॉल्ड ब्रह्म संहिता। Chaitanya Mahaprabhu actually discovered that particular book, which was in the Adi Keshava temple in Kerala. Okay, you can search on internet. There is a temple in Kerala called Adi Keshava temple. So when Chaitanya Mahaprabhu went there, he actually found out the original copy of this book called Brahma Samhita, and not the entire book was available. Only one chapter was available. And then Mahaprabhu personally copied that shlokas and he brought it with him. What? नहीं था तो नहीं था, तो नहीं मिलते, कई किताबें विलुप्त हो जाती है, पर जितना मिला वो भी कम नहीं है। ब्रह्म संहिता वाज द इज द लिटरेचर जहां पे ब्रह्मा इज एक्चुअली, he has realized Lord Krishna, he is, and he is writing his realizations in the form of prayers. तो ब्रह्म संहिता में he is specifying what is Lord Shiva's position, function, relations and functions, and there he is establishing Shiram Yatha Dadi Vikara Vishesha Yoga. Milk and curd, are they related? Mathematically, are they related? Yes or no? They are related. But curd is dependent upon milk, not vice versa. एग्जाम्पल समझे? अरे आदि केशव बाद में देख लेना, पहले एग्जाम्पल समझ लो। कर्ड एंड मिल्क आर रिलेटेड, यस और नो? दूध और दही रिलेटेड है, लेकिन रिलेटेड कैसे है कि दूध में जब आप यू फर्मेंटेड यू इट बिकम्स कर्ड, कर्ड कैन नॉट बिकम मिल्क बट मिल्क कैन बिकम कर्ड, यस और नो? बट दे आर कनेक्टेड, आर दे इंडिपेंडेंट? दूध है, डज द कर्ड हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ मिल्क? ऐसा होता है कि प्रकृति में कर्ड कहीं से अपने आप आ गया, इसका दूध से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, दूध से ही कर्ड बनता है। इसी प्रकार से दूध से कर्ड बनता है, उसी प्रकार से दूध से कर्ड कब बनता है? जब उसमें फर्मेंटिंग ये आता है। उसी प्रकार से माया के साथ जब, अरे प्रकृति पुरुष का आंसर दे रहा हूं मैं, हाँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी तो जैसे ही माया के संपर्क में, भगवान कृष्ण माया से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, पर माया से अगर डील करना हो, if Lord Krishna has to deal with the material energy, then he doesn't deal in the form of Lord Krishna, he expands himself as Lord Shiva. समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट कठिन हो रहा है? when Lord Shiva, Lord Krishna has to deal with the material energy, he does not deal with material energy directly. Why he doesn't deal directly? He just wants to have fun. है? Because Lord Krishna is like sun and energy is like shadow. Yeah, that can be one reason.
The moment Lord Krishna will interact with the material energy, it will not, it is no more material energy, then it is already spiritual. Material energy, as he said, material energy is compared with the shadow, and Lord Krishna is compared with sun. अभी sun shadow पे जाएगा तो shadow बचेगी? बचेगी नहीं, अच्छी बात नहीं है ना. हो गया क्वेश्चन. देखिए मैंने बताया कि लॉर्ड कृष्णा डील्स विद द स्पिरिचुअल रियलिटी, स्पिरिचुअल एनर्जी, and when he wants to deal with the material energy which is called prakriti, he expands himself as Lord Shiva to deal with the material energy. Why Lord Krishna doesn't deal with spiritual material energy directly? Because Lord Krishna is compared with the sun, material energy is compared with darkness. Now the sun, if sun will deal with darkness, there will be no more darkness. Her question is, it's अच्छी बात तो है ना, अच्छी बात नहीं है ना. Why metal energy is there? Because the living entities wants to enjoy separate from Krishna. Because we want to enjoy separate from Krishna, we want Krishna. बस मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो रवि की गर्लफ्रेंड है. क्या रवि की गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे के दिन रवि अगर कहीं मान लीजिए एंजॉय करने जा रहा है किसी पार्क वार्क में, जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली, अभी ये नारा चल रहा था जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली. से रवि वांट्स टू एंजॉय विद हिज गर्लफ्रेंड इन द पार्क. Ravi wants to go and enjoy Valentine's Day with his girlfriend in the park, but his father is constantly observing him. Will he be able to enjoy? No. He will not be able to enjoy. Similarly, living entities want to enjoy separate from Krishna. But if they'll always be, cautious, Lord Krishna is actually observing me, so you cannot enjoy. You cannot become an independent controller. You wanted to become an independent controller. Therefore, the simulation of material world has been created. और यहाँ पे भी कृष्ण आकर के तुमको ज्यादा हस्तक्षेप करें, बोले मैं वहां से भाग के आया, तुम यहाँ आ गए, लीव मी अलोन. सी वी हैव कम हियर इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत. वी हैव डिजायर्ड फॉर द सेपरेट एग्जिस्टेंस. I want to become the enjoyer, I want to become the controller. I cannot accept you as the supreme lord. I want to become the supreme lord of my own world. Why are you interfering me? But because of the space constraints, living entities wanted to become the supreme controller, supreme enjoyer. Okay, सबको अपना एक एक ब्रह्मांड चाहिए. लेकिन अब क्या होता है कि स्पेस कंस्ट्रेन है कि सबको एक एक ब्रह्मांड तो नहीं दे सकते. तो क्या किया गया है, विद इन वन ब्रह्मांड every living entity have their own brahmanda of false ego. Within that own brahmanda of false ego, they consider I am the supreme enjoyer, I am the doer, I have my own separate existence from Krishna. This is the reason that material world is being created. अब यहां पे आकर के कृष्ण पीछे पहुंच जाएंगे, then फिर मैं आया क्यों था यहाँ पे? You kindly leave me alone. I want to just enjoy on my own, separate from you. Reality, you cannot enjoy separate from Krishna. But who will realize it? Bahunam janmanam ante jnanvan mam prapadyate. You cannot just realize it in day one. And therefore, whatever philosophy is going in this world, I want to become a great siddha. That means I want to enjoy separate from Krishna. I want to become a great yogi, so that I may enjoy some yogic powers. That means I want to enjoy separate from Krishna. I want to do great yagyas, so that I'll achieve heavenly planets, so that I'll enjoy just like Lord Krishna. Any kind of siddhi, any kind of mystic power, any kind of elevation to heaven, whatever it is going in the name of religion, it is all cheating. Why? Because सभी का concept में एक ही है, I want to remain the separate, independent enjoyer. इसलिए इसको बोला गया कैतव धर्म, cheating. But there is only one philosophy that teaches, no, I don't want to become the separate enjoyer. I want to assist Lord Krishna in his enjoyment. I want to become servant. Vrittasur has prayed in Bhagavatam 6th canto. It's a very beautiful prayer. He says,
दैट क्या श्लोक है वो, जिसमें भूल रहा हूँ, वृत्तासुर की प्रार्थना बोल रहे हैं कि मना स्मृताशु पतेर गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। लॉर्ड कृष्णा वो कब समय आएगा कि मैं फिर से आपके चरणों का दास बनूंगा, फिर से बनूंगा मतलब by nature I am your servant but somehow I have forgotten and I wanted to become the separate independent enjoyer। क्यों हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि our philosophy is the purest of all, because our philosophy is the only philosophy that teaches that I don't want to become the separate enjoyer, I want to become the servant of the servant, I want to become the servant of the supreme lord। बाकी सारी फिलॉसफी सिखाती है अब ध्यान करो, इससे पावर्स आएंगी, अपनी पावर्स को ऐसा, पावर क्यों चाहिए, किसको चाहिए, सेपरेट एंजॉयमेंट के लिए चाहिए। यस हाँ हाँ ये पॉइंट समझ आ गया। शिव जी के रूप में कृष्ण का विस्तार क्यों करते हैं, ये समझ आ गया क्यों करते हैं। शिव जी भी अगर एक्सपेंशन है, विष्णु जी का एक्सपेंशन है, भगवान बोलते हैं, बट शिव जी को मैं आऊंगा तो देव वाला पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। बस मेरी ट्रेन कितने बजे में, 10 बज के, एनीवे पॉइंट समझ आ रहा है। धीरे धीरे हम चीजें मैं आप लोग को लेके जा रहा हूं। पहले मैंने पूरा मेटेरियल क्रिएशन का आपको सिनॉप्सिस दे दिया कि मेटेरियल क्रिएशन हुआ ही क्यों है। भगवान ने नहीं चाहा मेटेरियल क्रिएशन करना, आपने चाहा है। इट इज वी द लिविंग एंटिटीज हु हैव एक्चुअली डिजायर्ड फॉर सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑल टुगेदर। ये हमने चाहा है। इतना तो समझ आता है कि नहीं, ये समझ नहीं आता, ये हमारी इच्छा से हुआ है। हमारी इच्छा क्या है, टू बिकम सेपरेट एंजॉयर। नहीं समझ आ रही है। We all decide, but I have also read that we are eternally conditioned. So, like, when did we decide? See, certain questions cannot be answered in the terms of our, ये जो क्वेश्चन होता है व्हेन, टाइम फैक्टर इज गवर्न्ड बाय द मेटेरियल एनर्जी। सर्टेन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन अराइज हुआ है मेटेरियल एनर्जी के क्रिएशन से भी पहले। यू कैन नॉट जस्ट डिसाइड ए टाइमलाइन। आप लोगों ने वो पढ़ा है जो ग्राफ मैथमेटिक्स में होता है ना, कि एक इक्वेशन होती है, आप उसको ग्राफ को पीछे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, the lines are actually not matching as per the condition, but still just to know कि अगर ये मैच करती तो कहां जाकर के जुड़ती, तो आप एक्स्ट्रापोलेट करके उस कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एग्जांपल कोई नहीं समझ पाता था, केवल आप लोग को समझा रहा हूं, क्योंकि मैं जितनी जगह बोला हूं ये वाला एग्जांपल लोग नहीं समझ सकते, तो कम से कम ये सही फोरम है जहां पे ये एग्जांपल समझा जा सकता है कि वी डू नॉट नो व्हेन दिस डिजायर ऑफ बीइंग सेपरेट एंजॉयर केम टू अस। इसलिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे कोऑर्डिनेट जाकर कहां जोड़ रहा है, तो भैया उसका मूल तो यही है कि आई हैड समवेयर, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो, इमेजिनरी नंबर्स, complex numbers, it's a complex equation altogether. Does imaginary number exist? If you say it exists, then why it is imaginary? If you say it don't exist, then how it is solving so many problems? तो जैसे इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ट्रांसेंडेंटल नंबर्स भी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी होती है, क्या लगा आप लोगों की, तो विद नो सॉल्यूशंस, लेकिन इट्स नॉट नो सॉल्यूशन, इट हैज द सॉल्यूशन इन द ट्रांसेंडेंटल रियलम। इट हैज ट्रांसेंडेंटल सॉल्यूशन इन द ट्रांसेंडेंटल रियलम। सो ये डिजायर कैसे आया, इसलिए आचार्य ने कहा है, ये शास्त्र आंसर नहीं दे पा रहे कि डिजायर कब आई, इसका आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसको एक और एग्जांपल समझे। भैया एक आदमी था, उसका पेट खराब हुआ, उसको डायरिया हुआ, वो एक लेक के साइड में जाकर के उसने अपना मलमूत्र विसर्जित किया। अब उसके जो वायरस है वो लेक के पानी में आ गए, वो पानी सप्लाई होकर किसी ने पिया, अब उसको डायरिया हो गया वायरस के कारण। अब वो गया, उसको डायरिया होगा, फिर वो गया लेक के साइड में करके, और ये साइकिल चल रहा है। अच्छा, अब अगर ये मान लीजिए साइकिल चल रहा है, अब आपसे अगर प्रश्न पूछे आपको डायरिया हुआ, तो भैया आपको वायरस लगा, आपको वायरस कैसे मिला, तो आपके बोलोगे भाई वो तो लेक का पानी पिए। लेक के पानी वायरस कैसे आया,
बोले उसका तो निश्चित रूप से किसी को डायरिया हुआ। हु इज द फर्स्ट पर्सन जिसको डायरिया हुआ, एंड दैट फर्स्ट पर्सन को डायरिया कैसे हुआ, कैसे हुआ, और उसके पिछले को कैसे हुआ, फिर बताओ सर्व कारण कारण क्या है, आप खोजो इसकी अभी। अरे मेटेरियल रिलेम में भी हम नहीं पता कर पाते कि डायरिया का ओरिजिन क्या था, मुर्गी पहले आई कि अंडा, हम नहीं बोल पाते हैं। अब हम पता कर रहे हैं कि जीव के अंदर ये भगवान से सेपरेट होकर डिजायर कब आई नहीं पता। तो आचार्य लोग कहते हैं दिमाग वहां मत घुसाओ। सी शास्त्र रेगुलेट अस अवर थिंकिंग ऑल्सो। शास्त्र रेगुलेट मेंटल स्पेकुलेटर्स और डिवोटीज में क्या अंतर होता है, क्या डिवोटी थिंकर नहीं होते हैं, पर मेटेरियल जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, मंडन स्पेकुलेटर्स, उनकी सोचने की कोई दायरा नहीं होता है। हमारी सोच नदी के समान है, अगर प्रॉपर उसको चैनलाइज करेंगे तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उससे इरिगेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर चैनलाइज नहीं करेंगे तो हैवॉक क्रिएट कर देगा। तो मंडन स्पेकुलेटर की जो सोच होती है वो कैसी होती है, वो विदाउट एनी चैनलाइजेशन कुछ भी सोच रहा है। इसलिए ओशो रजनीश अपनी एक बात बोलेगा, कल अपनी बात काट देगा। आचार्य प्रशांत 1 घंटा लेक्चर देगा कि भैया आत्मा होती है, फिर 1 घंटे बाद लेक्चर देगा आत्मा नहीं होती है। क्योंकि उन मेंटल स्पेकुलेटर का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा उनकी थिंकिंग को, उनकी सोचने की शक्ति को रेगुलेट नहीं किए गए। लेकिन डिवोटीज क्या करते हैं, शास्त्रों के रेफरेंस चलते, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य। कितना सोचना है, सोचना नहीं ऐसा नहीं है, सोच बंद नहीं करनी है, पर डायरिया का पहला पेशेंट कौन था, उसको वायरस कहां से मिला, ये सोचने से कोई फायदा नहीं है। डायरिया का इलाज क्या है, इस विषय पर चर्चा होगी। तो कब हमारे हृदय में ये डिजायर आई कि हम भगवान से सेपरेट एंजॉय करेंगे, इसका तो हमें पता नहीं, पर ये तो पता है ना कि सेपरेट डिजायर है, तो उसका इलाज क्या है, इस पे चर्चा होगी। तो शास्त्रों ने हमारी सोच को रेगुलेट कर दिया। इतना समझ आ रहा है ना, मतलब देखिए अब it's not just understanding Lord Shiva, it's an entire philosophy altogether. So Lord Krishna, just to deal with material energy, he expands himself as Lord Shiva. And when we call he expand himself at Lord Shiva, when there is expansion, see again it is दो वर्ड होते हैं। मेटेरियल चीज को आप एक्सपेंड नहीं करते, मेटेरियल आप पेपर को फाड़ दोगे वो 2 हो जाएंगे, वो एक्सपेंशन नहीं है। हालांकि एक्सपेंशन का एग्जांपल हमको मिलता है, कॉपी पेस्ट हम करते हैं। सी विद इन मेटेरियल टर्म्स भी आप कुछ चीजों को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपकी टेक्नोलॉजी आपको असिस्ट करती है कॉन्सेप्ट्स को समझने में। कंप्यूटर नहीं होता तो आप एक्सपेंशन नहीं समझ पाते, लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि एक फाइल को आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते तो एक्सपेंड हो जाती है। इसी तरीके से इन ट्रांसेंडेंटल रिलेम भगवान का जो अवतार होता है, इट्स नॉट डिफरेंशिएशन, इट्स एक्सपेंशन। भाई 10 अवतार है, 10-10 किलो, 100-100 किलो के, 80-80 किलो के, 100 किलो ज्यादा बोल दिया भगवान की फिजिक को देख, मान लीजिए 80-80 किलो के 10 कृष्ण अवतार है, ठीक है। अब 10 को मिला देंगे तो 800 किलो हो जाना चाहिए, नहीं वो 80 रहेगा। और 10 में विभाजन भी हो जाएगा तो वो 10 छोड़िए 10,000 भी हो जाएंगे। 16,108 रानियों के साथ में कृष्ण अपने अपने मकान में रह रहे हैं, अपने अपने महल में, अपने अपने अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगे हैं। लेकिन जब मॉर्निंग आवर्स में जब निकलते हैं अपनी असेंबली में जाने के लिए, तो तो भागवतम में लिखा है 16,108 महलों से कृष्ण लेके और 1 हो गए। तो 1 होगा क्या, उनका वजन 16,108 बाय मल्टीप्लाई होगा, नहीं, दैट इज ट्रांसेंडेंटल मैथमेटिक्स, इट्स एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन हैज द सेम प्रिंसिपल्स एज द ओरिजिनल पर्सन। तो जब हम बोलते हैं लॉर्ड शिवा इज द एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, देन अगेन क्वेश्चन ही नहीं उठता कि उनका आदि है या अंत है। इसलिए तो बोलते हैं उनका आदि अंत नहीं है। लोग कंफ्यूज कब होते हैं कि शिव जी का तो आदि अंत नहीं है, कृष्ण को तो मथुरा में पैदा हुए थे, अरे आदि अंत दिख गया। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा भगवान कृष्ण का आदि अंत नहीं है और शिव जी का भी आदि अंत नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य है, उस तरीके से इस भौतिक जगत में शिव जी का भी प्राकट्य है। लेकिन क्योंकि अभी बॉडी है तो आदि अंत है, लेकिन आत्मा का तो आदि अंत आत्मा का भी नहीं है। तो आइडियली देखा जाए तो आदि अंत किसी का भी नहीं है, बॉडी का आदि अंत है।
तो और आप भी तो एक्सपेंशन ही है, बट यू आर द इनफाइनाइट स्मॉल एक्सपेंशन। एक चीज मुझे और समझ में नहीं आई ये प्रश्न का आंसर मिल गया कि लॉर्ड शिवा का आदि अंत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड शिवा इज द एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, देयर इज नो आदि अंत, उनका कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन इस जगत में उनका प्राकट्य है, इस पर्टिकुलर कल्प में लॉर्ड शिवा का प्राकट्य हुआ है ब्रह्मा जी के आईब्रोज से रुद्र के रूप में, इस पर्टिकुलर कल्प में। भागवत में मेंशन्ड है, हर कल्प में नहीं, इसलिए उनका नाम है रुद्र, क्योंकि ब्रह्मा जी के क्रोध से उनका प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपने 4 लड़कों को बोला कि भाई तुम शादी ब्याह करो, बच्चे करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, बोले हम तो साधु बनेंगे, हरे कृष्ण जपेंगे। इतना गुस्सा आया ब्रह्मा जी को, तो उनके गुस्से से आईब्रोज से रुद्र का एक्सपेंशन हुआ। तो स्टिल अभी भी आप देखिए, यद्यपि ब्रह्मा जी से रुद्र का एक्सपेंशन हुआ, लेकिन देवताओं की लिस्ट पे भगवान शिव को ही पहले ही रखा गया है, ब्रह्मा जी को नहीं रखा गया। तो उनको क्यों? क्योंकि नोइंग वेल कि ये रुद्र इज लॉर्ड शिवा who is the expansion of the supreme lord, but he simply manifested himself in this world in the form of rudra। ये भागवत में क्लियर किया गया है। क्या बोल रहे थे आप? जो शिव जी है और जो महाविष्णु जी है वो हायर लेवल के एक्सपेंशन है भगवान विष्णु, तो हम इनफाइनाइटेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो सनातन है। तो ये एक्सपेंशन और एटर्नल एग्जिस्टेंस को कॉन्ट्रैडिक्ट करती है। नहीं, 2 चीजें हैं। मैं 5 मिनट का समय लूंगा क्योंकि मुझे स्नान वान करके गाड़ी में बैठना है। मैंने प्रसाद नहीं लिया एक्चुअली, so you pack something for me so that I'll take it train, little bit anything will work। so 2 प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं भगवान के, ये सब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में मैंने बताया गया है। स्वांश विभिन्न अंश, जीवात्मा होती है विभिन्न अंश, भगवान का ही अंश है लेकिन उनका एग्जिस्टेंस भगवान से सेपरेट है। और स्वांश होता है अवतार, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरो भुवनेषु किंतु, ये सब होता है विभिन्न अंश। और जीवात्मा है जीवात्मा है विभिन्न अंश, अवतार है स्वांश। जब मैं बोल रहा हूं अंश, तो हमेशा ये ध्यान रखना सनातन अंश, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। सनातन शब्द का अर्थ है आप सनातन रूप से अंश है, यानी हिस्ट्री में ऐसा कोई पीरियड नहीं था कि आप जुड़े हुए थे, चिपके हुए थे और खींच के आपको निकाल दिया। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसा अभी अमेरिका में जाइए, -4-5 डिग्री टेम्परेचर है और मेरे नाप के स्वेटर ओडिशा में भुवनेश्वर में मिल नहीं रहे हैं, तो आई एम कंसर्न कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। तो दिल्ली में जाके खोजूंगा, देखता हूँ। अमेजोन अमेजोन को एक दिन में थोड़ा दे देगा, और अमेजोन भी बोलता है हमारे ऐसे लोगों के नाप के लिए बोलता है आप 1 महीना वेट करिए। एनीवे हाँ 6-7 तो एक्सेल होगा कम से कम है। तो हम लोग के लिए फैशन नहीं बना। जूते की दुकान में तो जूता नहीं मिलता हमारे नाप के, कपड़ों की दुकान में कपड़े नहीं मिलते। एनीवे आप लोग का तो अच्छा है, यू कैन हैव फैशन, तो फैशन किया करो आप लोग, क्योंकि आप लोग कर सकते हो। रिलेटेबल है ना है। अब देखी जाएगी, अब तो खैर छोड़िए, अब मैं दिल्ली में जाके पता करूंगा, एक दिन का समय है मेरे पास। तो मैं बता रहा था, जब हम बोलते हैं अंश, अब ये मत समझिए कि कोई एक मूवमेंट था हिस्ट्री का कि अंश हुआ है। जैसे वेस्ट में -5 -10 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां एयर कंडीशनिंग मतलब टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे अगर 10, 12, 15 डिग्री पे ले आए, मतलब एयर कंडीशन। इट्स नॉट हीटर, दे कॉल इट एयर कंडीशनिंग, कि एयर को कंडीशन करे। हमारे एयर कंडीशन का एक ही परसेप्शन है, क्या? ठंडा करना। वहां एयर कंडीशन का मतलब है कि -5 -8 से अगर 4-5 डिग्री पे भी ले आए, इट्स एयर कंडीशनिंग। तो हमको एयर कंडीशन वर्ड सुन के क्या लगता है? ठंडा, जबकि एयर कंडीशन वर्ड का अर्थ ठंडा है ही नहीं, वो तो एयर कंडीशनिंग है। पर हम लोग इतने अकस्टम्ड हो गए उस वर्ड से कि हम उसको कंडीशन समझते हैं कि वो ठंडा। इसी प्रकार से जब हम सुनते हैं अंश है, इमीडिएटली हमें मटेरियल परसेप्शन दिखाई देता है, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल रियलिटी को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो हमें केवल मटेरियल रियलिटी ही दिखती है। हम उसी टर्म से सब चीजों को नापते हैं, सब चीज को तोलते हैं।
अंश है तो कभी तो टूटा होगा, कब टूटा होगा? तो भगवान कह रहे रुको रुको, अंश है लेकिन सनातन अंश है, कभी अलग नहीं हुआ। जब कभी अलग नहीं हुआ तो जो बोलते हैं मुक्ति हो जाएगी तो एक हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। कोई प्रमाण है? हाँ, दूसरे अध्याय का 12 नंबर श्लोक, न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेम जनाधिपा। ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, कि मैं नहीं था, कि राजा नहीं थे। हमारा अस्तित्व हमेशा से था और हमारा अस्तित्व हमेशा से हमेशा रहेगा, पर फिर भी हम सनातन अंश हैं। तो ये दो वेद की बात को ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन के ऊपर लिखते हैं कि गाय का गोबर शुद्ध है लेकिन जानवर का मल अपवित्र होता है। मल छुए तो नहाना चाहिए, गाय का गोबर शुद्ध है। भाई ये तो दो, अगर मल अपवित्र है तो गोबर शुद्ध कैसे है? तो एक लॉ होना चाहिए ना, नहीं बोले एक लॉ, केमिस्ट्री में एक लॉ होता है? नहीं होता। तो वेद वाक्य को बिना स्पेकुलेशन के, हड्डी अशुद्ध है, हड्डी छुए तो नहाना पड़ेगा। शंख क्या होता है? हड्डी तो होता है, ऑल्टर में रहता है। तो वेद वाक्य को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए विदाउट स्पेकुलेशन, ये समझने की जरूरत है। हम अंश भी है और सनातन अंश है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के कीमती समय के लिए। अब मुझे दौड़ भाग करनी पड़ेगी क्योंकि प्रभुपाद की जय। तो बंद करो, आप लोग प्रसाद लीजिए।